हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो टेंसेस पे है और सबसे पहले हम टेंसेस में प्रेजेंट से शुरू करेंगे, लेकिन प्रेजेंट में भी हम सबसे पहले आज की वीडियो में सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझेंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले एक सेंटेंस के बारे में मैं आपको बता दूँ। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक सेंटेंस में जब एक सेंटेंस को हम देखते हैं उसकी अरेंजमेंट को, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा होता है। वर्ब हमारे पास एक्शन, किसी काम के करने, और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम किया जाता है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। साजिद राइट्स अ लेटर। अब साजिद लिख रहा है तो साजिद होगा सब्जेक्ट। अब वो क्या कर रहा है? वो एक लेटर को जिसको वो लिख रहा है, लिखना हमारे पास वर्ब होगा और अ लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। किस पे लिख रहा है या किसको लिख रहा है? साजिद राइट्स अ लेटर। अब हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी उर्दू में पहचान क्या है। ता है, ते हैं, ती है या ते हो। जब भी हमारे पास इस तरह के वर्ड्स उर्दू में गिवन होंगे, या तो आपको ट्रांसलेशन के लिए आएगा कि आप उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करें, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक में आएगा कि ये कौन सा टेंस है। तो आपको पता होना चाहिए कि उर्दू में इसकी पहचान क्या है। ता है, ते हैं, ती है और ते हो। अब हम इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे। अनवर जाता है। अब यहाँ पे ता है तो ये हमारे पास जब आपके पास आएगा कि ट्रांसलेट करें उर्दू टू इंग्लिश, तो आप देखेंगे ता है तो ये तो हमारे पास हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर आपको उसको कन्वर्ट करने में आसानी हो जाएगी। इसी तरह हम इस एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास है ते हो, तुम किताब पढ़ते हो। तो ये भी हमारे पास कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंग्लिश में अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले तो हम रूल्स पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले रूल्स ये हैं कि हमारे पास किसी भी चीज़ का नाम हो या ही शी हो, ही शी नेम या इट, या अपने पास नोट कर लें ही शी या किसी चीज़ का नाम और साथ इट हो हमारे पास, तो उसके हम क्या लगाएंगे? एस और ई एस। यानी क्या मतलब है मेरे इस बात का कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है ना ही राइट्स अ लेटर, तो ही के साथ हमने राइट्स लिखे है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ही था। अगर यहाँ पे शी होता या किसी चीज़ का नाम होता या फिर इट होता, तो हम जो हमारे पास एक्शन वर्ब होता है उसके साथ हम एस या फिर ई एस लगाते। लेकिन अब सेकेंडली आप ये देख लें, अगर हमारे पास यू, वी, दे या आई होगा तो इसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आई था, आई राइट्स अ लेटर नहीं है, आई राइट अ लेटर, क्योंकि हमारे पास आई, दे, वी या यू में से तो कुछ था। अगर हमारे पास ही, शी, इट या नेम यहाँ पे होता तो हम एस या ई एस लगाते। अब जैसे यहाँ पर देखें अनवर जाता है। अब अगर हमने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो अनवर हमारे पास अनवर ही हो गया। जाता है, अब अनवर क्योंकि नेम है तो मैंने वो क्या बताया है कि नेम के साथ एस या ई एस लगेगा। जाता की इंग्लिश होती है गो, तो गो के साथ हमने एस या ई एस लगा दिया, अनवर गोज। अब इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें तुम किताब पढ़ते हो, तुम होता है हमारे पास यू, किताब हमारे पास होती है बुक, पढ़ते हो की इंग्लिश होती है रीड। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यू था तो हमने एस या ई एस वर्ब के साथ नहीं लगाया, यू रीड द बुक। लेकिन ये भी हमारा समझना ज़रूरी है कि जैसे यहाँ पर गो था, इसके साथ हमने ई एस लगाया। यहाँ पे हमने सिर्फ एस लगाया, क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास ई राइट में मौजूद है, तो वर्ब के लिहाज से हम एस या फिर ई एस लगाएंगे। अब इस तरह अगर हम देख लें तो हमारे पास एक सेंटेंस था, उसके बाद अगर हम नेगेटिव में आ जाएं, नेगेटिव क्या होता है? जिसमें नोट आ जाए हमारे पास। अब उसी तरह के अगर हमारे पास ही, शी या नेम होगा जिसके साथ हम एस या ई एस लगाते थे वर्ब के लिहाज से, उसके साथ हम डज नोट लगा देंगे। डू होता है ना हमारे पास, डू नोट। आप याद रखें, मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताती हूँ, डू नोट। लेकिन जब ही, शी, नेम या इट आएगा तो वही ई एस उठ के हमारे पास डू के साथ लग जाएगा, तो वो हो जाएगा डज। लेकिन यू, वी, दे, आई के साथ डू नोट लगेगा। यह हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब अली, अली क्या है? नेम है हमारे पास। इसके लिए मैंने बताया था नेम ही, शी, इट हो तो क्या लगेगा? एस या फिर ई एस। तो हमने डू के साथ ई एस लगा दिया तो ये डज बन गया। अली डज नॉट राइट अ लेटर। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास दे है, तो बच्चों मैंने क्या बताया था कि दे के साथ क्या एस या ई एस लगेगा? नहीं लगेगा। तो दे डज नॉट राइट अ लेटर हमारे पास नहीं होगा, दे डू नॉट राइट अ लेटर। अब हम थर्ड सेंटेंस में चले जाते हैं जो होता है इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब इसमें हम देख लें, अब इसी को मैंने चेंज किया। सबसे पहले हमारे पास था अली डज नॉट राइट अ लेटर। अब इसी को क्वेश्चन में अगर हम करें तो यही डज अली से पहले आ जाएगा। डज अली राइट अ लेटर विथ क्वेश्चन मार्क, हम आखिर में क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। अब इसी तरह बच्चों ये जो हमारे पास सेंटेंस है दे डू नॉट राइट अ लेटर, इसमें हमारे पास डू उठ के सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, डू दे राइट अ लेटर, और आखिर में हम क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। एक और पॉइंट भी मैं अगर क्लियर करती चलूँ कि जब हमारे पास नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा, यानी नेगेटिव नोट वाले और इंटेरोगेटिव जो हमारे पास क्वेश्चन वाले होते हैं, तो उसमें जो मैंने आपको सिंपल सेंटेंस में बताया था कि वर्ब के साथ अगर हमारे पास ही शी नेम या इट हो तो हम एस या ई एस लगाते हैं, लेकिन जब हमारे पास नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होंगे तो हमारे पास एस या ई एस वर्ब के साथ नहीं लगेगा, चाहे वो नेम हो, ही शी यू वी दे कुछ भी हो जाए। वर्ब के साथ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में फिर एस और ई एस नहीं लगेंगे। यानी यहाँ पे देख लें अली डज नॉट राइट अ लेटर, वो ई एस यहाँ पे उठ के लग गया और वर्ब के साथ ख़त्म हो गया। सिमिलरली इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में भी हमारे पास राइट के साथ कोई एस या ई एस नहीं मौजूद, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है।